तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको आज की सुबह में सलाम। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और इस वक्त हम देख रहे हैं प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ हर रोज़ खुदा के पाक कलाम के साथ इसका आगाज़ होता है। आज भी इस सुबह में हम खुदावंद की पाक आवाज़ सुनेंगे और खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा के खादम पास्टर कासम इकबाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले कि हम खुदा की पाक आवाज़ को उनसे सुने, आए चंद सवालात उनसे करते हैं, उनसे बात करते हैं। जी तो अजीज़ों, हम पूछेंगे खुदा के खादम पास्टर कासम से कि कब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया और खिदमत का आगाज़ कब किया। प्रेज द लॉर्ड। सर काशिफ, मैं आपका भी थैंक यू करता हूं, आपके प्यारे चैनल्स का भी। खुदा आपको, आपकी पूरी टीम को बड़ी बरकत दे। तो सर, मैं खुदावंद के नाम से बताना चाहूँगा कि मेरी अपनी तो कोई लियाकत या ताकत नहीं है, ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम को है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम खुदा की खिदमत कर सके, उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। तो भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया खिदमत के हवाले से। तो सर, मैंने खिदमत का आगाज़ 2004 में किया और 2004 में ही मैंने सर जी जो था वो पानी का बपतिस्मा भी लिया और खुदा को शख्सी नजात दहिंदा भी तस्लीम किया। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपने काम के लिए चुन लिया। तो बड़ी खुदा की मेहरबानी है सर। काशिफ सर, खुदा आपको भी बरकत दे, मुझे भी, और खुदावन की बहुत मेहरबानी है। आमीन। अजीज़ो, एक हमारे मसीही शायर हैं सर इकराम जॉन, वो कहते हैं कि तूने जिस जिस ज़रे को भी पुकारा है बन गया वो ज़रा आज सितारा है। सो हम में से जो कोई मसीह के नाम की मुनादी करता है, खुदावंद उसको सितारा बना देता है। चाहे वो पहले ज़रा हो तो वो फिर सितारा बनकर चमकता है। आज ऐसे ही हम जैसे बहुत से ज़रे जो हैं वो खुदा की मुनादी करने की वजह से आज सितारे बन चुके हैं। सो आज हमारे साथ भी एक खुदावंद यीशु मसीह के सितारे मौजूद हैं, एक स्टार मौजूद हैं, पास्टर कासम। सो हम उनसे खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सबको सलाम और सबकी सलामती हो। पास्टर कासम मसीह का भी सबको सलाम पहुँचे। तो मैं पुरुमीद हूँ खुदावंद के नाम से कि आप जितने भी हमें देख रहे हैं इस चैनल की वजह से खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो। तो मैं पुरुमीद हूँ खुदावंद के नाम से कि खुदा ने मुझे आज ये प्यारा मौका दिया है। दिल से दुआ है कि ये सारी टीम, ये सारा इदारा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। कहने वाला बड़ा खूबसूरत कहता और लिखता है कि पैसा संभाल कर रखो, कि पैसा संभाल कर रखो, मुसीबत के वक्त काम आएगा। बात भी ठीक है, सच्ची है कि पैसा संभाल लेंगे तो मुसीबत के वक्त काम भी आएगा। लेकिन खुदा के लोग कहते हैं कि खुदा और उसके कलाम पर ईमान रखो तो मुसीबत आने से पहले बार बार सोचेगी आऊं या ना आऊं। तो यकीन रखिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। तो आइए, जितने व्यूअर्स मेरे साथ हैं जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, अगर हम अभी ऑफिस में वॉच कर रहे हैं, घर में बैठे वॉच कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जिस पर भी है, तो अगर आप नज़दीक हैं, आपके पास बाइबल मुकद्दस है, तो आप मेरे साथ देख सकते हैं। यकूब मुकद्दस, यकूब नबी का आम खत है और उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत आज मैं बाइबल मुकद्दस में से आपके सामने रखना चाहता हूं। तो 13वीं आयत में आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ूंगा। लिखा है खुदावन के कलाम में कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत खुदावन का शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, हम अपने सुंदर प्यारे खुदा के कलाम को जारी और सारी रखते हैं। आपके सामने खूबसूरत मुकद्दस यकूब का आम खत के हवाला में से आपके सामने पढ़ा गया 5वां बाब उसकी 13वीं आयत कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। तो मैं आपकी तवज्जो दो चीज़ों पर दिलाना चाहता हूं जो दो अल्फाज बड़े प्यारे हैं। सबसे पहला कि मुसीबत और दूसरा दुआ। अगर हम मुसीबत की डेफिनेशन पर गौर करते हैं या इसके मतलब को जानने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब जो है वो मेरे अजीजों रंज, यानी कि दुख, तकलीफ, हादसा, मुश्किल, दुश्वारी। और बात सच है कि जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो यकीन कीजिए हम किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हैं।
कि कोई हमें मिल जाए जो हमें इस मुश्किल से निकाले। लेकिन याद रखिए कि मुकद्दस याकूब जो है वो बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो आगे जवाब सुनिएगा क्या है कि वो क्या करे, दुआ करे। वो क्या करे, दुआ करे। तो जब हम दुआ करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारा राबता जो है वो अपने जिंदा खुदा के साथ होता है, जो कुल कायनात का मालिक है, जो कुल कायनात के बनाने और इसको खलक करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम उनसे दुआ करते हैं ना तो हमारा ईमान है कि वो आसमान का तख्त छोड़कर जमीन पर हमारे दरमियान में आ जाते हैं और वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते, अकेला नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जागो और दुआ करो ताकि तुम किसी आजमाइश में ना पड़ो, किसी आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन बताना चाहता हूं कि खुदा का बंदा कहता है कि अगर कोई तुम में मुसीबत ज़दा है ना तो वो घबराए नहीं, वो कमजोर ना हो जाए, वो हिम्मत ना हारे, बल्कि वो क्या करे, दुआ करे। तो हम देखते हैं कि मेज़ीज़ों में पता चलता है कि मुकद्दस लूका भी बड़ा जबरदस्त बयान करते और फरमाते हैं, बाइबल मुकद्दस में कहते हैं कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर कोई मेरा बहन या भाई परेशान है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, तो आज खुदावन का कलाम आपके लिए तसल्ली लेकर आया है, आपके लिए तशफ़ी लेकर आया है। अगर आप मुश्किल में हैं तो खुदा आपके लिए हल्ले मुश्किलात इस बाइबल मुकद्दस में से जो है वो आपको निकाल कर दिखाएगा। और कैसी मेज़ीज़ो हल्ले मुश्किलात निकालते हैं, मैं आपको एक बाइबल मुकद्दस में से बात बताना चाहता हूं, आप जरूर पढ़िएगा। दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब, जिसमें हमें एक सुंदर खुदा के बेटे की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि जो बड़ा ही खुदा से प्यार करने वाला, खुदा की खिदमत करने वाला और खुदा के लोगों से मोहब्बत रखने वाला था। और क्या होता है कि चंद दिन ऐसे मेज़ीज़ो की लाइफ में आते हैं कि वो बड़ा बीमार हो जाता है, बड़ा बीमार हो जाता है। और जब बीमार हो जाता है तो मेज़ीज़ो बाइबल मुकद्दस कहती है, खूबसूरत बयान करती है कि यशाया नबी आमोस के बेटे के वसीला से उसको एक पैगाम जो है वो मसूल होता है, उसको मिलता है। और कैसा पैगाम मिलता है, मैं आपकी तवज्जो जरा जो है वो अपनी तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप गौर से सुनिएगा कि वो पैगाम कैसा पैगाम था कि जब वो खुदा का बेटा उस जगह पर मुनाथी कर रहा तो खुदा का कलाम जाहिर होता है कि जा और जाकर कह दे हिजकिय्याह से कि तेरे खुदा ने तेरे लिए मैसेज भेजा है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाने वाला है, तू बचने का नहीं है, तू बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। तो जब ये कलाम उस खुदा के खादम पर जाहिर होता है ना, नासिल होता है, तो वो दिल में कहता है कि खुदावन ये कैसा कलाम है, हम तो तेरी खुशखबरी की मुनादी करते हैं कि आप तो ऐसे खुदा है जो पहाड़ों को चीरने की कुदरत रखते हैं, आप तो ऐसे खुदा है जो अपनी कौम को फिरौन के हाथ से निकालने की कुदरत रखते हैं। तो मैं ये कैसा पैगाम लेकर तेरे बंदे के पास जाऊं? तो लेकिन नो, खुदा ने उससे कहा कि तू जा। और जब वो जाता है तो उसको बताता है तो वो बड़ा डिसाइड होता है, बड़ा परेशान होता है, बड़ा खौफजदा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी तवज्जो फिर दिलाना चाहता हूं कि जब खुदा के बंदा ने कहा कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ करे, भागे नहीं, वो क्या करे, दुआ करे, हिम्मत नहीं हारे, या घर में डर कर बैठ ना जाए, या हाथ पर हाथ रखकर सोचे ना कि कोई मेरी मदद के लिए आएगा। हाँ, जरूर आएगा, लेकिन एक हस्ती आएगी कि जिसने अपने वादे को पूरा किया कि देखो जिस तरह मैं तुम्हारे सामने आसमान पर जा रहा हूं उसी तरह मैं तुम्हारे सामने तुम्हें लेने भी आऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका वादा है ना, वो अपने बच्चों को कभी तना नहीं छोड़ता, वो अपने बच्चों को कभी लवारस नहीं छोड़ता। याद रखिए, अगर आप मुश्किल में हैं तो आप इस स्टोरी से खुदा के नाम से बरकत पाएंगे मेरे शीशो।
क्यों? क्योंकि जब उसको ये मैसेज मिलता है तो वो खुदा का बंदा दिलेरी अपने अंदर पैदा करता है, अपने अंदर मजबूती को पैदा करता है। और कैसे करता है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरे अजीजों, जब उसको ये पैगाम मिलता है तो बाइबल कहती है कि तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया, तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया और जार जार रोना शुरू कर दिया, जार जार रोना शुरू कर दिया, जार जार रो रहा है और कह रहा है खुदा से, क्या कह रहा है कि ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि याद फरमा। ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि याद फरमा। क्यों याद फरमा? आगे क्या लिखा है मेरे अजीजों कि याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं। हालेलुया। मैं तेरे हजूर, क्या खुदा का बंदा कहता है, सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है, जो तेरी नजर में भला है वही किया है। वो सार सार रो रहा है, जार जार रोकर खुदा से मिन्नतें कर रहा है। और यहां पर हमें बड़ी कलाम की खूबसूरत बात याद आती है कि ज़बूर नवीस कहता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं ना, वो खुशी से काटेंगे। हालेलुया। अगर आज आपकी आंखों में परेशानी की वजह से जो है वो आंसू है, तकलीफ की वजह से आंसू है, तो खुदा आपकी आंखों के सब आंसू पोंछने की कुदरत रखता है। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा आपके साथ है। याद रखिएगा, खुदा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका वादा है कि जो मुझसे दुआ करते हैं मैं उन सब की दुआ को सुनता हूं। तो यहां पर भी ऐसे ही है कि वो जो खुदा का बंदा है वो हिम्मत नहीं हार रहा को, उस पर दुख आया, मुसीबत आई, इवन ऐसी मुसीबत आई कि खुदा का कलाम जब उसके पहुंचता है, पास आता है, तो क्या फरमाता है कि तू मर जाएगा, तो अपने घर का इंतजाम कर ले, तू बचने का नहीं है। तो मेरे अजीजों, क्या होता है कि जब वो खुदा के वादे याद दिलाता है ना कि खुदा, मैं तो तेरे हुजूर सच्चाई से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला था मैंने वही किया है, तो याद रखिए कि अभी खुदा का बंदा शहर के बीच में बड़ी मुश्किल से पहुंचा होगा, तो खुदा का कलाम फिर उस पर नासिल होता है, फिर जाहिर होता है। और कब कैसा होता है कि उल्टे पांव वापिस लौट, उल्टे पांव वापिस लौट और जाकर कह दे हिजकिय्याह से, मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे खुदा ने क्या किया, कि तेरे खुदा ने, और लिखा है आगे, यहां पर देख लेते हैं कि लिखा है, लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी। हालेलुया। मैंने तेरी दुआ क्या किया है, सुनी, और मैंने तेरे आंसू देखे, और देख मैं तुझे शिफा दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? शिफा दूंगा। और तीसरे दिन तू खुदावन के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, उसने मुसीबत में हिम्मत नहीं हारी और उसने क्या किया, उसने दुआ की। और जब हम दुआ करते हैं ना, तो हमारा ईमान है कि तूफानों के रुख जो हैं वो पलट जाते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारे ऊपर से तमाम परेशानियों को, दुख को, तकलीफ को जो है वो दूर करने की कुदरत रखता है। हाँ, एक बात यहां मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि यही अगर खुदा का बंदा किसी और दूसरे माबूद का सहारा लेता ना, तो ज़बूर 16 में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जो झूठे माबूदों के पीछे दौड़ते हैं ना, तो उनके गम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और यूना की किताब में भी बड़ा जबरदस्त लिखा है कि जो झूठे माबूदों को मानते हैं वो मेरी शफकत से महरूम रह जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप, मेरी बहन, मेरे भाई परेशान है, मुसीबत में है, तो खुदा का बंदा खूबसूरत आगे जवाब देता है कि दुआ करो, क्योंकि दुआ ऐसी खूबसूरत हमारा हथियार है जो हमें हर रोज तरह तरह की मुसीबतों से बचाता है, परेशानियों से बचाता है। आज खुदा आपकी तकलीफ को भी देख रहा है, आपकी मुसीबत को भी देख रहा है, आपकी परेशानी को भी देख रहा है कि मेरा बेटा
किस दुख और करब की हालत से गुजर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी लाइफ में अच्छा काम करे, तो इस खुदा के बंदा की तरह, हिजकिय्याह की तरह अपनी लाइफ को मजबूत कर लीजिए। क्योंकि याद रखिए, खुदा हमारा मजबूत है तो अपने लोगों को भी मजबूत बनाता है। मेरी बहन, वो आपको, मेरे भाई, वो आपको, खुदा के बुजुर्ग, खुदा के लोगों, वो आपको भी मजबूत बनाना चाहता है। तो आइए मेरे साथ जरा थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कीजिए। थोड़ी देर के लिए जिस जगह पर भी आप हैं, आंखों को बंद कीजिए। खुदा आपकी मुसीबत से आपको निकालना चाहता है। हालेलुया। वो आपकी मुसीबत से आपको निकालना चाहता है। और हम सुनते रहते हैं कि हमारा खुदा सबसे बड़ा है और खुदा के सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं है। याद रखिएगा खुदा के लोगों, खुदा के सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं है, याद रखिए। लेकिन खुदा हमें सिखाता है कि मेरे बेटे, अगर तू मुश्किल में है, मुसीबत में है, तो तू क्या कर, दुआ कर, हिम्मत ना हारना। तो प्यारे यीशु, तेरा खादम मिन्नत करता है कि अपना हाथ बढ़ा और अपने लोगों को छू और ब्लेस कर। खुदा, जितने हमें वॉच कर रहे हैं, जितनों ने खुदा तेरे कलाम को सुना है, खुदा उन सब पर तेरा आसमान खुल जाए, तेरा आसमान खुल जाए खुदा। और तेरे नाम से इनकी मुश्किलात, इनके दुख, इनके रंज खुदा, इनकी तकलीफें, बीमारियां, खुदा बाप बेटे यीशु के नाम में, खुदा बाप बेटे यीशु के नाम में खत्म हो। और खुदावन सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। क्यों? हम उस जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं जो चट्टानों को चीरने की कुदरत रखता है, जिसने अपने लोगों को जो था वो संभाला और अपने कवि हाथ से निकाल लिया। तो खुदा अपने बच्चों को संभाले, बड़ी बरकत दे, ताकि तेरे बच्चे खुदा मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करे। अपना हाथ बढ़ा, सबको छू और ब्लेस कर खुदा, सबको बरकत दे। तेरे फतामन नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।